आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। CSIR के स्टार्टअप कॉन्क्लेव में की प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क और साइंस म्यूजियम खोले जाने की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाज को नई दिशा दिखा रहे हैं CSIR के चारों संस्थान। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से किया इनकार। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों को भी स्थगित किया। 1 अक्टूबर से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही IRCTC की वेबसाइट और ऐप से कर सकेंगे टिकट बुकिंग। और स्वच्छता के मानचित्र पर बदल रही है देश की तस्वीर। खुले में शौच की कुरीति के खात्मे से प्रतिवर्ष 70,000 शिशुओं की मृत्यु रोकने में मिली सफलता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में वैज्ञानिक और औद्यानिक अनुसंधान परिषद CSIR के स्टार्टअप कॉन्क्लेव के समापन समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवसाय के लिए सुरक्षा, सुगमता और मजबूत इकोसिस्टम जरूरी है और यह तीनों उत्तर प्रदेश में मौजूद है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में स्थित CSIR के चारों संस्थान अपने अनुसंधान से देश और प्रदेश के किसानों तथा समाज को नई दिशा दिखा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी समाज जितना प्रगतिशील होगा, दुनिया उसके पीछे जाएगी। जो देश उसमें जितना अधिक इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, दुनिया को वही नेतृत्व प्रदान करेगा। और ये हमारा सौभाग्य है, CSIR की 4 महत्वपूर्ण लैब्स NBRI, CDRI, IITR और CMAP ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क और साइंस म्यूजियम खोले जाने की भी घोषणा की। भारतवर्ष में जो बी टाउन्स हैं, जो छोटे कस्बे हैं, वहां पर आकांक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, एस्पिरेशनल लेवल बहुत ऊंचा है। लगभग 50% हमारे स्टार्टअप टायर 2 और टायर 3 सिटी से आ रहे हैं। जिस तरह से आपने स्टॉल्स देखे होंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका काफी अधिक पोटेंशियल है। मेरी कल्पना है कि जिस तरह से हैदराबाद विकसित हुआ है दक्षिण भारत में, उसी तरह का पोटेंशियल और क्षमता लखनऊ में है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने इसके साथ ही वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों को स्थगित भी कर दिया। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जाज मसीह की पीठ ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ बनाने से पहले 5 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने की अनिवार्यता वाले खंड पर रोक लगा दी गई। न्यायालय ने आदेश दिया कि यह खंड तब तक निलंबित रहेगा जब तक राज्य सरकारें इस शर्त के निर्धारण के संबंध में कोई समुचित नियम नहीं बना लेती हैं। एक रिपोर्ट। सरकार ने नामित अधिकारी को ये निर्णय लेने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर भी रोक लगाई है कि क्या कोई वक्फ संपत्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करती है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों के नामांकन को अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक नहीं लगाई गई। न्यायालय ने कहा कि जहां तक संभव हो बोर्ड का पदेन सदस्य मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं किए जाएंगे। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी। इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। इसी महीने की 3 तारीख को उनका यह सपना तब साकार हुआ जब GST परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम कर दी। प्रस्तुत है ऐसी वस्तुओं पर आधारित विशेष रिपोर्ट जिन पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
नए जीएसटी सुधारों के तहत दस्ताने, खेल किट, सामान्य शारीरिक व्यायाम जैसे उपकरण तथा मछली पकड़ने के सामान पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने कृषि आधारित लकड़ी उत्पाद जैसे बांस के फर्श, बैरल तथा लकड़ी के टब आदि पर भी कर की दर को 5% कर दिया है, जो पहले 12% हुआ करती थी। आने वाले मुख्य त्योहारों से पहले जीएसटी में किए गए इन सुधारों से आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा और देश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। रोहन के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि 1 अक्टूबर से सामान्य आरक्षण खुलने के 15 मिनट के दौरान केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही IRCTC की वेबसाइट और उसके ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे। एक रिपोर्ट। वर्तमान में यह पाबंदी केवल तत्काल बुकिंग पर लागू है। मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि टिकट आरक्षण प्रणाली का लाभ आम उपयोगकर्ता तक पहुंच सके और इसका दुरुपयोग न हो। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा कि वर्तमान में भारतीय रेलवे के कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों के माध्यम से सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। सामान्य आरक्षण खुलने के 10 मिनट के दौरान रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंटों को पहले की तरह आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक। जन सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। सेवा पर्व में हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में बदलाव लाया है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुए 11 साल बीत चुके हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लाल किले की प्राचीर से शौचालय क्रांति की बात होगी, लेकिन 15 अगस्त 2014 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कर दिखाया। स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूँ और वो है हिंदुस्तान के सभी स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो। तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। प्रसिद्ध नेचर पत्रिका में हाल ही में एक शोध निबंध प्रकाशित हुआ है। इस शोध को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने भारत में खुले में शौच के खत्म होने के बाद आ रहे बदलावों पर अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता चलता है कि शौचालय क्रांति से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। शोध पत्र में कहा गया है कि खुले में शौच की कुरीति के खत्म होने से सालाना करीब 70,000 शिशुओं की मृत्यु रोकने में सफलता मिली है। स्वच्छता अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12 करोड़ घरों में शौचालय बन चुके हैं। इसके साथ ही देश खुले में शौच की प्रवृत्ति से मुक्त हो गया है। हर घर नल जल योजना के तहत देश के करीब 78% घरों तक पाइप के जरिए साफ पानी की आपूर्ति की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के शहरों को 2026 तक कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तो स्वच्छता का अभियान के तहत वार्षिक स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहे हैं। इसका असर है स्वच्छता के मानचित्र पर भारत की तस्वीर अब पहले से बहुत बदल चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में कल से रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में कहीं कहीं रुक रुक कर आज भी वर्षा का क्रम जारी है। लखनऊ सहित कुछ अन्य जिलों में कल सुबह से शुरू हुई रिमझिम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बीच बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। इसी वजह से इस समय बलिया, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी समेत प्रदेश के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
CSIR के स्टार्टअप कॉन्क्लेव में की प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क और साइंस म्यूजियम खोले जाने की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाज को नई दिशा दिखा रहे हैं CSIR के चारों संस्थान। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से किया इनकार। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों को भी स्थगित किया। 1 अक्टूबर से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही IRCTC की वेबसाइट और ऐप से कर सकेंगे टिकट बुकिंग। और स्वच्छता के मानचित्र पर बदल रही है देश की तस्वीर। खुले में शौच की कुरीति के खात्मे से प्रतिवर्ष 70,000 शिशुओं की मृत्यु रोकने में मिली सफलता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।